देखिए, कहते हैं ना कि दुनिया में हर चीज़ का एक टाइम आता है, हर किसी का एक समय आता है। कभी किसी चीज़ का डिमांड, कभी किसी चीज़ का डिमांड। ठीक इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में कभी किसी सेक्टर में तेज़ी रहती है और कभी किसी सेक्टर में गिरावट होती है। आज से कुछ समय पहले, अगर साल भर 1.5 साल पहले आप जाएँ तो स्मॉल कैप का बहुत ज़्यादा डिमांड था। बहुत ज़्यादा लोग भर भर करोड़ टूट कर निवेश करते थे स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड में, मिड कैप कैटेगरी के फंड में। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई अभी निवेश नहीं कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा इंटरेस्ट में और ज़्यादती हो गई है। मतलब अभी आप साल 1.5 साल से आप देखें तो थीमेटिक फंड, सेक्टरल एंड थीमेटिक कैटेगरी के जो फंड होते हैं ना, उसके इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स में कुछ ज़्यादा ही दिख रहे हैं। और रिकॉर्ड के मुताबिक आपको ये जानकर हैरानी होगी कि थीमेटिक, सेक्टरल एंड थीमेटिक कैटेगरी के जो फंड्स हैं उनके जो AUM हैं वो 80% के तेज़ी के साथ ग्रो हो रहे हैं। भाई साहब, ये इंटरेस्ट ही तो है, और क्या है, और क्यों ऐसा हो रहा है? तो ये सोचने वाली बात है। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि आने वाला जो टाइम आ रहा है ना, वो सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड का है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको निवेश करना चाहिए। मैं खुद कहता हूँ कि नए लोगों को ख़ास तौर से, समझ रहे कि नहीं, पुराने को भी, लेकिन नए को खास तौर से इस तरह के जो फंड है उनसे दूर रहना चाहिए। लेकिन आपको जानना रहता है, आपको पता तो होना चाहिए और नॉलेज और जानकारी तो रहनी चाहिए। इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। आज हम इस वीडियो में एक ऐसे सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिस सेक्टर में आने वाले 4 से 5 सालों में अगर आप चाहते हैं कि अच्छा पैसा बनाना है तो भाई मुझे लगता है कि इस सेक्टर का यूज़ आपको ज़रूर करना चाहिए। कौन सा सेक्टर है, सारी डिटेल्स में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम डायरेक्ट अपने मुद्दे के ऊपर आते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि 23 जुलाई 2024 को फिनेंशियल ईयर 2024-25 का जो बजट है उसका अनाउंसमेंट कर दिया गया। अब बहुत सारे सेक्टर्स को लेकर इन्वेस्टर्स के मन में ये था कि भाई यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल सकती है। जैसे सबसे पहले नंबर पर हो गया कि डिफेंस, इसको लेकर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स पॉजिटिव थे कि भाई डिफेंस में तेज़ी रहेगी। उसके बाद EV का सेक्टर हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर को भी मान सकते हैं क्योंकि इसको भी लेकर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स पॉजिटिव है। उसके बाद क्या कहते हैं, इंफ्रा। उसके बाद क्या कहते हैं, एनर्जी। मतलब इस तरीके से कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिसको लेकर इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे कि भाई यहाँ पर रिटर्न्स अच्छे खासे बनने वाले हैं और ऑफ कोर्स यहाँ पर रिटर्न्स बनने के चांसेस है। तो आज जो हम बात करेंगे इंफ्रा के बारे में, बात करेंगे इंफ्रा सेक्टर के बारे में। और मैं यही आपको कहना चाह रहा हूँ कि भाई अगर आपको ये लगता है कि हमको 4 से 5 साल के अंदर पैसे बनाना है, मतलब टाइम ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूँ तो 4 से 5 साल तक ये सरकार तो चलेगी, तो आप 5 साल तक का टारगेट ले सकते हैं कि 4 से 5 साल में अगर आपको पैसे बनाना है तो इंफ्रा में आपको निवेश करना चाहिए। अच्छा, इंफ्रा में जो तेज़ी आई है वो बजट के बाद, मतलब 23 जुलाई, मैंने बोला ना 23 जुलाई को ये बजट का ऐलान हुआ था, उसके बाद से इंफ्रा में तेज़ी देखने को मिली है, इंफ्रा स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिली है। और ऑफ कोर्स अगर इंफ्रा के स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिल रही है तो आप समझ लीजिए कि म्यूचुअल फंड के अंदर भी तेज़ी देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। समझ रहे हैं? अब देखिए, ऐसा नहीं है कि इंफ्रा में पहले से तेज़ी नहीं थी या डिफेंस में पहले से तेज़ी नहीं थी, अभी भी तेज़ी है और पहले भी तेज़ी थी, ऐसी बात नहीं है। जैसे अगर हम बात करें निफ्टी इंफ्रा TRI, जो कि एक इंडेक्स है स्टॉक मार्केट के अंदर, इसके पिछले 1 ईयर का अगर रिटर्न्स देखेंगे तो पिछले 1 ईयर में 56.86% का रिटर्न्स दिया है और पिछले 3 ईयर्स में इस इंडेक्स ने 115.05% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद पिछले 5 ईयर्स का रिटर्न्स देखें तो 212.70% का रिटर्न्स दिया है। तो ये एक तेज़ी की खास वजह रही है कि भाई जब इंडेक्स के अंदर ही तेज़ी है तो यकीनन म्यूचुअल फंड के अंदर भी तेज़ी आएगी। तो ये तो इंडेक्स की तेज़ी रही, लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के कुछ ऐसे फंड्स हैं जिनके अगर रिजल्ट देखेंगे, जैसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अगर आप तलाश करेंगे तो कुछ ऐसे आपको फंड मिल जाएंगे जिसके रिटर्न्स पिछले 1 ईयर में बहुत ही अच्छे रहे हैं। समझ रहे कि नहीं? सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल फंड जो है उनके औसतन रिटर्न्स देखेंगे पिछले 1 ईयर के तो 66.66% के रिटर्न्स रहे हैं। तो एक बढ़िया रिटर्न्स दिया है। इस वजह से भी क्या कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है इन्वेस्टर्स के बीच में ज़्यादा वैल्यूबल होता जा रहा है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। समझ रहे हैं ना? बेस्ट अगर म्यूचुअल फंड जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के हैं, इसके थीम के ऊपर है, उनको अगर देखेंगे तो सबसे पहले नंबर पे है LIC MF इंफ्रा
फंड। इस फंड ने पिछले 1 ईयर में 86.95% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है बंधन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इस फंड ने पिछले 1 ईयर में 82.88% का रिटर्न्स दिया है, समझ रहे कि नहीं। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है ABCL यानी आदित्य बिरला सन लाइफ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इस फंड ने पिछले 1 ईयर में 54.89% का रिटर्न्स दिया है। तो मतलब ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए दिखला रहा हूँ कि पिछले पास्ट का अगर आप डेटा एनालाइज करेंगे कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेक्टर है या फिर इस कैटेगरी के जो फंड हैं उनके औसतन रिटर्न्स क्या रहे हैं, इस कैटेगरी में जो बेस्ट फंड है उनके रिटर्न्स क्या रहे हैं, क्योंकि हम कहीं पर भी निवेश करने के लिए, खास तौर से सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड में निवेश करने के लिए उस सेक्टर के बारे में और उस सेक्टर से रिलेटेड जो भी फंड्स हैं, जो भी थीम्स वगैरह के कंपनीज़ हैं, उनको हम ज़रूर ही देखते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए मैं ये सारे डिटेल्स आपको दिखला रहा था कि भाई पास्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर ने बहुत अच्छा करके दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। अब आने वाली जो बात है, तो आने वाली बात में क्यों इतना बढ़िया हो सकता है, क्या रीज़न है कि अभी तक जो बेस्ट हो रहा था इससे बेस्ट हो सकता है। तो देखिए, मैंने अभी बजट वगैरह का जिक्र किया था कि 23 जुलाई को बजट का अनाउंसमेंट कर दिया गया। फिनेंशियल ईयर 2023-24 का अगर बजट देखें तो इंफ्रा का बजट क्या था, तो फिनेंशियल ईयर 2023-24 में इंफ्रा का जो बजट था वो था 7.4 लाख करोड़, समझ रहे हैं। लेकिन वहीं पर फिनेंशियल ईयर अगर फिनेंशियल ईयर 2024-25 का अगर देखें तो यहाँ पर बजट कितना बढ़ाकर कितना कर दिया गया आपको पता है, 11.11 लाख करोड़ ये बजट कर दिया गया है, समझ रहे हैं ना। और ये बजट बढ़ाने की वजह से इंटरेस्ट ज़्यादा दिख रहा है, मतलब इस सेक्टर के अंदर स्टॉक मार्केट में और म्यूचुअल फंड के द्वारा भी निवेश किया जा रहा है, समझ रहे कि नहीं। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि अभी तक जितना बेस्ट हुआ आने वाला 4-5 साल में और भी बेस्ट हो सकता है। अब देखिए, इंफ्रा के अलावा और भी सेक्टर्स है जहाँ पर तेज़ी की उम्मीद है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि सारी तेज़ी यहीं पर सिमट कर आ जाएगी, और भी जो सेक्टर्स है वहाँ पर भी तेज़ी रहेगी। जैसे डिफेंस में मैंने आपको पीछे भी बताया कि डिफेंस है, EV है, मैन्युफैक्चरिंग है, तो ये सारे कुछ ऐसे सेक्टर है। उसके बाद एनर्जी है, तो ऐसे सेक्टर्स है जहां पर तेजी रहेंगे। हाँ, डिफेंस की अगर मैं बात करूं तो डिफेंस को लेकर इससे पहले भी जो वीडियो मैंने किया था वहां पर मैंने आपको कहा था कि उतनी तेजी, जितना हम हल्ला चिल्ला मचा रखे थे इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स को जितनी उम्मीदें थी उतनी ज़्यादा तेजी नहीं देखने को मिली, और उतना ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकता है नहीं मिल सकता है, लेकिन नॉर्मली अभी तक जितना ग्रोथ देखने को मिल रहा था उससे अच्छा ग्रोथ तो मिलेगा ही मिलेगा, समझ रहे हैं ना। तो डिफेंस के बारे में मैंने ये चीज़ कहा था। अब देखिए, सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सेक्टरल एंड थीमेटिक फंड में आपको उसी वक्त निवेश करना चाहिए जब आपका टाइम होराइजन कम से कम 4 से 5 सालों का हो, एटलीस्ट इतने टाइम का तो होना ही चाहिए। प्लस यहाँ पर रिस्क रहता है क्योंकि एक सेक्टर के ऊपर आपके पैसे जाते हैं, या फिर अगर वो थीमेटिक फंड भी है तो उस थीम के ऊपर जो भी कंपनीज हैं उनमें आपके पैसे जाते हैं। अगर सेक्टरल एंड थीमेटिक में अगर मैं बात करूं तो ज़्यादा आपको जो फोकस करना चाहिए वो थीमेटिक फंड पे करना चाहिए, समझ रहे कि नहीं, सेक्टरल फंड पे नहीं। यानी तो ऐसे फंड पे कीजिए जो सेक्टरल एंड थीमेटिक हो, तो और अच्छी बात हो जाती है। क्योंकि थीमेटिक फंड जो होती है ना, उसमें क्या होता है पता है आपको, उसमें उस थीम के ऊपर जितनी भी कंपनीज होती है, अलग अलग सेक्टर्स की जो कंपनीज होती है, वहाँ पर भी आपके निवेश हो जाते हैं। अब देखिए, इस वीडियो को लेकर एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा। यहाँ पर जो कुछ फंड मैंने 2-3 फंड मैंने लिख कर रखा हुआ है, इस फंड में भी निवेश करने की हमारी तरफ से कोई सलाह नहीं है या फिर रिकमेंडेशन नहीं कि आप निवेश करिए। बेस्ट म्यूचुअल फंड के तौर पर जो हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के जो फंड हैं इस सेक्टर के ऊपर, इस थीम के ऊपर, वो चीज़ मैंने आपको सिर्फ यहाँ पर बताया है, समझ रहे कि नहीं। सिर्फ मैं आपको ये दिखलाना चाह रहा था कि भाई देखिए पिछले 1 ईयर में किस तरह का परफॉर्म रहा है, समझ रहे। ऐसा कुछ रिकमेंडेशन नहीं कि आपको निवेश करना है या नहीं करना है। बस इस वीडियो में मेरे बताने का यह मकसद था कि पास्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर का रिकॉर्ड कैसा रहा है और आने वाले 5 साल में जो रिकॉर्ड हो सकते हैं वो किस हिसाब के हो सकते हैं और क्यों हो सकते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।